नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी क्लासेस विद आर के साहू पर। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज की वीडियो में देखेंगे जीके से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में, जो आपके आने वाले एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। क्योंकि आने वाले एनटीपीसी का एग्ज़ाम और ग्रुप डी के एग्ज़ाम में जीके से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, आपके समक्ष मैं जीके सीरीज लेकर आया हूं, ताकि आपके आने वाले एनटीपीसी एग्ज़ाम और ग्रुप डी एग्ज़ाम का रिवीजन भली भांति अच्छी तरह से हो सके। और दोस्तों, मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि हमारे आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सही समय पर पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में वत्स महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी थी। पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किसने की थी? तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने की थी। मगध का प्रथम राजवंश कौन था? तो मगध का प्रथम राजवंश हर्यक वंश था। बुद्ध द्वारा गृह त्याग को बौद्ध मतावलंबी क्या कहते हैं? तो बुद्ध द्वारा गृह त्याग को बौद्ध मतावलंबी महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। क्या कहते हैं? तो महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। सल्तनत काल में अश्वशाला के प्रधान को क्या कहा जाता था? तो सल्तनत काल में अश्वशाला के प्रधान को अमीर ए आखुर कहा जाता था। खालसा पंथ की स्थापना तथा एक धर्माचार पाहुल को किस सिख गुरु ने चलाया था? तो खालसा पंथ की स्थापना तथा एक धर्माचार पाहुल को गुरु गोविंद सिंह ने चलाया था। विशिष्टाद्वैत के प्रवर्तक कौन थे? तो विशिष्टाद्वैत के प्रवर्तक रामानुजाचार्य थे। कौन थे? तो रामानुजाचार्य थे। खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? तो 1527 ईस्वी में हुआ था। चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो चोल वंश का संस्थापक विजयालय था। आगरे के लाल किले में मोती मस्जिद किस मुगल शासक ने बनवाई थी? तो आगरे के लाल किले में मोती मस्जिद शाहजहां ने बनवाई थी। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेर शाह का मकबरा सासाराम में स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो सासाराम में स्थित है। सातवाहन वंश का महानतम शासक कौन था? तो सातवाहन वंश का महानतम शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी था। कौन था? तो गौतमीपुत्र सातकर्णी था। पहली बार किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में विधि निर्माण के उद्देश्य से किसी भारतीय को मनोनीत किया गया? तो पहली बार भारतीय काउंसिल अधिनियम 1861 ईस्वी के तहत गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में विधि निर्माण के उद्देश्य से किसी भारतीय को मनोनीत किया गया। लोथल कहाँ स्थित है? तो लोथल गुजरात में स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो लोथल गुजरात में स्थित है। प्रसिद्ध पारसी त्यौहार नौरोज किस शासक ने प्रारंभ किया था? तो प्रसिद्ध पारसी त्यौहार नौरोज बलबन ने प्रारंभ किया था। किस गवर्नर के काल में अंग्रेजी उच्च शिक्षा का माध्यम तथा सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में स्वीकार किया गया? तो विलियम बेंटिक के काल में अंग्रेजी उच्च शिक्षा का माध्यम तथा सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में स्वीकार किया गया। दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। किसने करवाया था? तो औरंगजेब ने करवाया था। सांची का स्तूप किस वंश के काल में बनाया गया था? तो सांची का स्तूप मौर्य वंश के काल में बनाया गया था। किस वंश के काल में बनाया गया था? तो मौर्य वंश के काल में बनाया गया था। किस राजवंश ने हत्या कर सत्ता हथियाई तथा जिसका अंत भी हत्या के द्वारा ही हुआ? तो शुंग राजवंश ने हत्या करके सत्ता हथियाई थी और उसका अंत भी हत्या के द्वारा ही हुआ। हाथी गुम्फा अभिलेख में किसकी उपलब्धियों का विवरण है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख में खारवेल की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने कौन सी संधि की थी? तो सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने अलीनगर की संधि की थी। कौन सी संधि की थी दोस्तों?
तो अलीनगर की संधि की थी। चलिए अगला नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। नरेंद्र मंडल की स्थापना का सुझाव किसमें मिलता है? तो नरेंद्र मंडल की स्थापना का सुझाव चेम्सफोर्ड सुधार में मिलता है। किसमें मिलता है? तो चेम्सफोर्ड सुधार में मिलता है। धन निकासी के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? तो धन निकासी सिद्धांत के प्रतिपादक दादा भाई नौरोजी था। सल्तनत काल में किले की सेना के खर्च के लिए निर्धारित भूमि को क्या कहा जाता था? तो सल्तनत काल में किले की सेना के खर्च के लिए निर्धारित भूमि को मफरूज कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तो मफरूज कहा जाता था। सल्तनत कालीन प्रांत की सेना क्या कहलाती थी? तो सल्तनत कालीन प्रांत की सेना हमसे अतराफ कहलाती थी। क्या कहलाती थी? तो हमसे अतराफ कहलाती थी। ग्वालियर अभिलेख के अनुसार अरबों को सिंध से आगे बढ़ने से किसने रोका था? तो ग्वालियर अभिलेख के अनुसार अरबों को सिंध से आगे बढ़ने के लिए नागभट्ट ने रोका था। किसने रोका था? तो नागभट्ट ने रोका था। महाराजा रंजीत सिंह के साथ किसके विचार विमर्श के परिणाम स्वरूप अमृतसर की संधि हुई थी? तो महाराजा रंजीत सिंह के साथ सर चार्ल्स मेडकॉफ के विचार विमर्श स्वरूप अमृतसर की संधि हुई थी। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। और साथ ही साथ दोस्तों मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो उसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही दोस्तों मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि इसी तरह से मैं आपके समक्ष आने वाले एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्ज़ाम तक रिवीजन सीरीज लेकर आता रहूँगा। इसके साथ ही साथ दोस्तों साइंस के और आपका विविध से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न आपके समक्ष लेकर आऊँगा और बीच बीच में मैं करंट अफेयर से संबंधित भी वीडियो आपके समक्ष लेकर आऊँगा। धन्यवाद।